हाय गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जूलॉजिकल मैप है। इसके आधार पे हमको क्षैतिज स्तर बनाना है। तो इसमें देखेंगे कि हम एक्स और वाई काट रेखा के सहारे इन समोच्च रेखाओं को बीच से काटा गया है। तो इसके आधार पर ही हमको एक क्षैतिज स्तर बनाना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या रहता है कि हम ये जो एक्स और वाई की ये जो दूरी है, इसके आधार पे हम एक जो ये जैसे इस तरह से सादा पेज लेंगे, इसको मोड़ देंगे, ये आसानी से बन जाता है। और इस पर हम इसकी दूरी ले लेंगे। जैसे कि मैंने ये लिया हुआ है पहले से, तो ये दूरी हम ले लेंगे। दूरी लेने के बाद से हम क्या करेंगे कि ये जो समोच्च रेखाएं हैं, जैसे कि ये समोच्च रेखा है 600 वाली, फिर ये 700 की, फिर ये 800 की, ये 800 की, फिर ये 900 की, ये 1000 की। इस तरीके से यहाँ भी इधर आके ये 600 वाली यहाँ भी काटी है। उसके बाद से ये हमारी 400 की जो समोच्च रेखा दिख रही है, उसके बाद ये हमारी 500 की होगी, ये 500 की समोच्च रेखा होगी, ये 600 की समोच्च रेखा होगी, बीच में ये 700 की, ये 700 की यहाँ काट रही है, 600 की यहाँ काट रही है, 500 की यहाँ काट रही है। उसी तरह से इधर भी है, ये 700 की है, ये 600 की है, ये 500 की है। इसको ध्यान में रखना है। तो इसके आधार पे हमको तो हम नंबरिंग कर ले रहे हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे कि एक्स वाई की जो आधार रेखा है, ये जो काट रेखा है, इस पर हम इस सादे वाले पेज पे नंबरिंग कर लेंगे। जैसे ये हो गया, इसकी जो एरिया हो गया इसका एक्स वाई का, हमने इस पर रख लिया। और ये 700 की यहाँ काट रही थी तो 700 का टिक लगा के हमने 700 लिख दिया। 600 की यहाँ काट रही तो 600 यहाँ टिक लगा के 600 लिख दिया। 500 यहाँ काट रही थी तो 500 यहाँ लिख दिया। फिर उसी तरीके से 600 की समोच्च रेखा यहाँ काट रही थी तो हमने 600 लिख दिया। 700 की समोच्च रेखा यहाँ काट रही थी तो टिक लगा कर 700 लिख दिया। 800 की समोच्च रेखा यहाँ काट रही थी तो टिक लगा के 800 लिख दिया। 900 की समोच्च रेखा यहाँ काट रही थी तो हमने एक टिक लगा कर 900 लिख दिया। फिर ये 1000 की समोच्च रेखा है तो हमने 1000 लिख दिया। फिर उस तरह से ये वाली 1000 की समोच्च रेखा यहाँ भी आके काटी है तो 1000 लिख दिया। फिर ये 900, फिर 800, 700, 600, फिर 500, 600, 700, इस तरह से हमने इस पर नंबरिंग कर लिया। अब इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी की दूरी के जो एक्स वाई जो रेखा थी, काट रेखा थी, इतनी जितनी दूरी थी उतनी दूरी हमने एक दूरी ले लिया और जैसे यहाँ से हमने टिक लगा दिया। और हमने क्या किया कि पेंसिल की सहायता से इसको मैचिंग कर दिया। जैसे कि हमने यहाँ पे मैच किया हुआ है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे इसको मैचिंग कर देंगे। इसको इस पे ला करके एक रेखा खींच देंगे। और फिर ये जो हम नंबरिंग किए हुए थे इसको यहीं रखेंगे। अब इसको अधिकतम इसमें, जैसे कि इस जूलॉजिकल मैप में अधिकतम हमारा 1000 मीटर की दिखा रहा है ऊंचाई वाला, तो हम क्या करेंगे कि 200 के अंतराल पे, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर मापक ले लेंगे। और ये 1 सेंटीमीटर यानी 200, 400, 600, 800, तो हम ये नंबरिंग इस पर हम लंब डाल देंगे, एक्स और वाई पे लंब डाल देंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये 600 सेंटीमीटर की हम दूरी ले लेंगे तो 1 सेंटीमीटर 200 मीटर को बता रहा है, ठीक है। तो फिर इसकी हम यहाँ पे ये टिक लगा देंगे 1-1 सेंटीमीटर पे। हमने ऐसे टिक लगा दिया 1-1 सेंटीमीटर पे, और फिर हमने आधे सेंटीमीटर पे भी टिक लगा दिया ताकि आगे इसकी आसानी से हम इसको डिवाइडेशन कर सकें, स्तर बनाने में कोई दिक्कत ना हो। वही प्रक्रिया इधर भी करेंगे। हमने 600 सेंटीमीटर की एक लंब खींच दी और इसमें 6 भागों में हमने बांट दिया। तो 6-6 1-1 सेंटीमीटर पे हमने एक सेंटीमीटर पे ऐसे टिक लगा दिया और इसको आधे सेंटीमीटर पे भी हम टिक लगा देंगे ताकि आसानी से हम बांट सकें। अब हमारा काम यही रहेगा कि हम इसको उठाएंगे, जो सादे वाला पेज था, हम इस पे देखेंगे कि हम पहले 200 पे ले जा रहे हैं। तो 200 की इस पे कोई समोच्च रेखा नहीं है, 300 पे नहीं है, 400 पे भी नहीं है, तो अब डायरेक्ट ये 500 पे है। तो हमने क्या किया कि इधर भी पहले हम नंबरिंग कर दे रहे हैं। जैसे ये 200 की है, फिर ये 400 की है, फिर ये हमारी 600 की है, फिर ये हमारी 800 की है, फिर ये हमारी 1000 की है, और फिर ये लास्ट वाली हमारी 1200 की है। यहाँ पे हम लिख देंगे मीटर। अब हम इसको सादे वाले पेज पे रखेंगे। 400 की भी कोई नहीं है, 400 वाली समोच्च रेखा नहीं है, 500 वाली समोच्च रेखा है। तो हम 500 का जहाँ टिक लगा था, मतलब 500 वाले के सामने, जैसे हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, तो हमने इस 5वें खाने पे आ गए हम। यहाँ पे जैसे ये 200 था, 400 था, तो ये 500 होगा ना, फिर ये 600 होगा। तो हम क्या करेंगे कि 500 वाले पे आकर के हमने यहाँ पे रुक गया और 500 की जहाँ काट रही थी वहाँ हमने टिक लगा दिया। 500 की इधर भी काट रही है, हमने यहाँ भी टिक लगा दिया। अब 500 की कहीं नहीं काटी, अब हम 600 पे चलेंगे। 600 वाली देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारी समोच्च रेखाएँ काट रही थी, तो 600 की यहाँ काट रही है, 600 की यहाँ काट रही है, और 600 की फिर यहाँ काट रही है, 600 की फिर यहाँ काट रही है।
अब हम चलेंगे 700 पे, 700 वाले पे चलेंगे। 700 वाली की यहाँ काट रही है, 700 वाली यहाँ काट रही है, और 700 वाली यहाँ काट रही थी, 700 वाली यहाँ काट रही है। फिर हम चलेंगे 800 पे, तो फिर 800 वाली देखेंगे कि यहाँ है, 800 वाली यहाँ है, और इधर 800 वाली नहीं है। फिर हम चलेंगे 900 पे। 900 की समोच्च रेखा कहाँ कहाँ है, तो हम देखेंगे 900 की यहाँ है, फिर 900 की यहाँ है, अब इधर कहीं नहीं है। फिर हम 1000 पे चलेंगे। 1000 वाली समोच्च रेखा एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हम इसको ऐसे नंबरिंग कर लेंगे। उसके बाद वाली कोई समोच्च रेखा नहीं है। तो ये देखेंगे कि इस तरह से हमारा ये बन के तैयार हो जाता है। तो अब हम करेंगे क्या कि इसको नौ सौ के सामने तक थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेंगे, 900 से पहले तक, और इसको स्केल की सहायता से हम चाहे तो मिला लें या फिर हाथ से ही इसको मिला लें। जैसे कि हम इसको थोड़ा इसके सीध में जब हम देखेंगे थोड़ा सा ऊपर इसका जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ये जा रहा है, तो यहाँ तक ऐसे करके थोड़ा सा नीचे करके इसके सीध में हम चाहें तो इसको मिला लें, इसको थोड़ा सा मिला लें ऐसे। अब फिर देखेंगे कि ये वाले जो बिंदी जो हमने लगाया था, टिक जो लगाया था, इसको भी हम चाहें तो सीधा ऐसे कर लें, और इसको भी हम चाहें तो सीधा ऐसे कर लें। अब हम करेंगे क्या कि ये तो थोड़ा सीधा सीधा हो गया पेंसिल के सहायता से। अब हम इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऐसे राउंडिंग करके हम इसको मिला लेंगे। राउंडिंग करके इसको हम थोड़ा सा सीधा अच्छा कर लेंगे। फिर ये थोड़ा सा देखेंगे ऐसे थोड़ा सा आके मिलेगा, पहाड़ी जैसे दिखना चाहिए। यहाँ से ये आकर के ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाएगा ऊपर की तरफ, और ये आकर के ऊपर ऐसे मुड़ जाएगा। तो हम चाहें तो स्केल की भी सहायता से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हाथ से भी हम इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ये तैयार हो गया। अब हमको करना क्या रहेगा कि अब हमको इस पे समोच्च रेखाओं को दर्शाना रहेगा। तो हम इस पे देखेंगे कि जो खींचा गया था, संस्तर की मोटाई जो दी गई थी, तो सबसे पहले जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि D से E तक इसकी मोटाई है इस संस्तर की, और E से F तक इसकी मोटाई है इस संस्तर की, और F से G तक इसकी मोटाई है इस संस्तर की। तो हम वही काम इस पे भी करेंगे। हम इस पे देख लेंगे, नंबरिंग कर देंगे कि ये कितनी मोटी है, इसके हिसाब से हम इस पे नंबरिंग कर देंगे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी रेखा मोटी है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 700 से लेकर के ये 900 तक ये एक है मोटी है, 700 से 900 तक। तो 700 से 900 तक की हम, ये 700 वाली है, ये 700 वाली है। 700 से लेकर 900 तक की सीधी रेखाएं हम खींच देंगे। 700 वाली पहले खींच दे रहे हैं। सात सौ वाली पहले हम मिला देंगे, 700 वाली खींच देंगे। 700 से कहाँ तक है, 900 तक। तो 700 से 900 तक एक मोटी, हाँ, ये हमारा एक संस्तर की मोटाई हो गई। 700 से 900 तक, 700 से 900 तक की हमारी मोटी संस्तर हो गई। तो इसमें नहीं बनाना था, ये तो गलत हो रहा है, सॉरी, इसमें नहीं बनाना था, हमको अंदर ही बनाना था। 700 से 900 तक की हमारी ये मोटी संस्तर हो गई। तो हम यहाँ बस ये मिला के छोड़ देंगे, और बाकी ये है हमारा। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि इसमें दिया हुआ है जूलॉजिकल मैप में कि 700 से 900 तक की एक दूसरी मोटी संस्तर है, और ये 500 से लेकर के ये 600 तक ये दूसरी मोटी संस्तर है। बाकी ये हमारी संस्तर इधर बच रही है। तो हम करेंगे क्या, इसको दूसरे कलर से नंबरिंग कर देंगे। ये वाली हमारी जो ये संस्तर बच रही है, इसको ये हम दूसरे कलर से ऐसे नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग कह रहे हैं कि इसमें हम बिंदी लगा देंगे, शेडिंग कर देंगे, इसका हम ऐसे शेडिंग कर देंगे। इसको हम दूसरे कलर से शेडिंग कर देंगे स्केल की सहायता से। दूसरे कलर से हम इसको शेडिंग कर देंगे स्केल की सहायता से।
पूरा स्केल की सहायता से दूसरे कलर से हम शेडिंग इसको कर देंगे। बाकी एक संस्तर और बच रही है बीच वाली, तो इसको हम दूसरे शेडिंग से कर देंगे। ये अभी हमको दिख रहा है कि ये क्षैतिज संस्तर है। ये हमारा क्षैतिज संस्तर बन करके यहाँ पे हम लिख देंगे क्षैतिज संस्तर। ये क्षैतिज संस्तर हमारा बन के तैयार हो गया। इसमें मापक हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। इस तरह से देखेंगे कि ये हमारा बन करके क्षैतिज संस्तर तैयार हो गया है। तो इस पर हम लिख देंगे, आसानी से लिख देंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।